डियर स्टूडेंट, MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 5 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज आप अध्ययन करेंगे चैप्टर 2 में वर्ण विचार का। वर्ण विचार का अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, मुंह से निकलने वाली ध्वनियों के लिए निश्चित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं, यानी जिन चिन्हों का हम वर्णाक्षरों के रूप में प्रयोग करते हैं वो हमारे वर्ण कहलाते हैं, जिनको हम बोलकर व्यक्त करते हैं। जैसे शब्द है कमल, तो कमल को आप देखेंगे यहाँ ये जो लगा हुआ है क में हलंत इसे कहते हैं। हलंत से उस वर्ण अक्षर का मान आधा हो जाता है, तो आधा क धन अ, फिर आधा म धन अ, आधा ल और अ, ये मिलकर क्या बनता है? कमल। तो इस प्रकार से आप इसे व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आधा ह छोटी ई, आधा र, अ, आधा न, अ। तो इस प्रकार से ह में छोटी की मात्रा जब लगती है तो क्या हो जाता है? ही। आधा र और अ के साथ मिलता है र, और आधा न अ के साथ मिलता है न, तो क्या हो जाता है? हिरण हो जाता है। अब आगे बात करते हैं वर्णमाला की। तो देखिए, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, यानी जहाँ वर्णों को सुव्यवस्थित रूप से रखा जाए, अर्थात कौन वर्ण अक्षर पहले होगा और कौन किस क्रम में होगा, तो उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आप इसे व्यक्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं वर्णों के भेद या प्रकार। देखिए, वर्ण के भेद या वर्ण के टाइप मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो केवल 3 टाइप से होते हैं। वर्ण के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। पहला, फर्स्ट जो है आपका वो है स्वर, स्वर वर्ण, ठीक है। सेकंड है आपका व्यंजन, क्या है? व्यंजन। थर्ड जो है आपका, तीसरा पार्ट इसका है अयोगवाह, ठीक है। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह ये वर्ण के 3 भेद होते हैं। इन 3 भेदों का आपको बारी बारी से अध्ययन करना है। तो आइए बात करते हैं सर्वप्रथम स्वर का। पहला भेद है स्वर। स्वर क्या है? स्वर वह वर्णाक्षर है जिसके उच्चारण में हवा मुख से अबाध गति से बाहर निकलती है, अर्थात बिना किसी रोक टोक के बाहर निकलती है, और इसके और अधिक टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। यह भी लिख सकते हैं। स्वरों की संख्या देखिए, स्वर अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ, ये टोटल 11 स्वर होते हैं। आप इनकी काउंटिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वरों की संख्या निर्धारित है, 11 होते हैं स्वर, ठीक है। आगे बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन क्या है? तो जो स्वरों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के और अधिक खंड किए जा सकते हैं। व्यंजनों की संख्या निर्धारित है 33, किंतु बुक में आपके 35 दिया गया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। व्यंजन के अंतर्गत बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे वर्गस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आगत व्यंजन, ये बहुत सारे व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आप व्यंजन की संख्या ध्यान रखिए। अब बात करते हैं आगे अयोगवाह की। तो देखिए, अयोगवाह क्या है? अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार है अंग, अंग क्या है? अंग है अनुस्वार, ठीक है। और अह क्या है? अह है विसर्ग। तो इसको आपको अपने मस्तिष्क में बैठा लेना है कि अनुस्वार और विसर्ग अयोग के अंतर्गत आते हैं। किंतु अगर इनका अलग अलग तोड़ के अगर आपसे पूछा जाए, जैसे अनुस्वार अनुनासिक है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्ण के कितने भेद होते हैं?
इन भेदों का आपने बारी बारी से अध्ययन किया है। और वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो पार्ट के अंतर्गत जो भी आपके टॉपिक में निर्धारित था उसका आपने अच्छे से अध्ययन किया। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।